नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे नादान दोस्त कहानी का पार्ट 3। इससे पहले आप भाग 2 पढ़ चुके हो, जिसमें हमने जाना कि केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों के लिए दाना, पानी और छाया करते हैं। इतने में उनकी अम्मा आ जाती हैं और वो उनको डांटती हैं और सुला देती हैं। इस समय दोपहर के 2 बजे थे। अब हम आगे देखते हैं हमारा पार्ट 3। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया, अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। अब देखिए 2 बजे थे जब वो सोए थे दोपहर के। अब 4 बजे हैं और यकायक का अर्थ होता है अचानक। 4 बजे अचानक श्यामा की नींद खुल गई और नींद खुलते ही वह दौड़ती हुई कार्निस के पास गई। वहां जाकर देखा तो टोकरी तो उसको नहीं दिखी, पर उसकी नज़र फर्श पर पड़ी और फर्श पर क्या होता है, टूटे हुए अंडे पड़े थे। तो वो दौड़ कर आती है अपने भाई केशव के पास और उसको कहती है कि भैया, लगता है चिड़िया के बच्चे तो उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनमें कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। अब केशव ने क्या देखा कि तीनों अंडे नीचे टूटे हुए पड़े हैं और उनमें से कोई लिक्विड जैसा निकला हुआ है और पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। अब आगे क्या होता है, उल्टे पांव दौड़ना मतलब देखते ही दौड़ पड़ना। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। किसका? केशव का। चेहरे का रंग उड़ना मतलब घबरा जाना, परेशान हो जाना। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। बेचारा दुखी होकर जमीन को देख रहा है जहां वो अंडे गिरे हुए हैं। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। करुण मतलब दुखी। श्यामा ने पूछा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं है, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। अब देखिए यहाँ पर चेहरे का रंग उड़ना मतलब घबरा जाना और उजला उजला का मतलब है सफ़ेद। सहमी हुई मतलब डरी हुई। अब क्या होता है, श्यामा छोटी है थोड़ी केशव से, तो उसको उतनी जानकारी नहीं है, तो उसने सोचा कि अंडे नीचे टूटे हुए पड़े मतलब चिड़िया के बच्चे उड़ गए। पर केशव समझ जाता है। वो क्या कहता है कि ये जो पानी दिख रहा है इसी से तो थोड़े दिन में 2-4 दिनों में बच्चे बनते, अब ये अंडे टूट गए। आगे क्या होता है, माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? इतने में उनकी मम्मी आ जाती है। सोटी मतलब डंडा, हाथ में डंडा लेकर आती है कि तुम सुबह से वहाँ क्या कर रहे हो? दोपहर में तो एक बार चुप करा के सुलाया था, फिर से वहीं हो। श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। उनकी मम्मी ने क्या कहा, तुमने जरूर अंडों को टच किया होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस ना आया। तरस मतलब पहले तो उसको दया आ रही थी, जब उन्होंने पूछा था कि सिटकनी किसने खोली तो नहीं बताया। अब ये क्या कहते हैं कि उसको अभी दया नहीं आ रही है। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। अब वो क्या सोचती है श्यामा कि केशव से गलती हुई है और उसने अंडे अच्छे से नहीं रखे, इसीलिए नीचे गिर गए। इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसा श्यामा सोचती है। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी, और अपनी माँ को सच बता देती है कि इसने अंडों को छेड़ा था। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? तो केशव भिग्गी बिल्ली बना
खड़ा रहा। गलती करने के बाद एकदम चुपचाप खड़ा है। भिग्गी बिल्ली बनना ये एक मुहावरा है जिसका मतलब है गलती करने के बाद चुपचाप खड़े होना। माँ तू वहाँ पहुँचा कैसे? अब माँ पूछती है कि तुम वहाँ पहुँचे कैसे? अब श्यामा बताती है, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी। अब केशव भी कहता है कि अगर मैंने गलती की है तो तू भी उसमें उतनी ही भागीदार है क्योंकि तुमने भी स्टूल को पकड़ा था। श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। अब उसकी माँ सही कारण बताती है कि क्यों ये अंडे नीचे गिर गए और किसने इसको गिराया। तो अंडे चिड़िया ने ही नीचे गिरा दिए। क्यों? क्योंकि अगर बच्चे या मनुष्य या कोई और उनको अंडों को छू देता है तो वो गंदे हो जाते हैं, फिर उनसे बच्चे निकलेंगे ही नहीं और चिड़िया उन बच्चों को सेना बंद कर देती है। सेना का मतलब है चिड़िया अपने पंखों से गर्माहट देती है पंखों अंडों को, जिससे बच्चे बनते हैं। अब कहा कि वो चिड़िया ऐसा अभी करेगी नहीं। तो श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। माँ ने कहा कि हाँ, चिड़िया ने ही बच्चों को अंडों को नीचे गिराया है और इसका पाप किसको लगेगा? केशव को। हाय, तीन जाने ले ली दुष्ट ने। और क्या कहती है कि इसने 3 जान ले ली। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर माँ को हंसी उनकी नादानी की वजह से आई। मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस रहा। दुख हुआ उसे कि मैंने ऐसा क्यों किया। अंडों की हिफाजत करने के जोग में, जोग का मतलब है कोशिश में, उसने उसका सत्यानाश कर डाला। सत्यानाश का मतलब है बुरी तरह से किसी चीज को खराब कर देना। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहां फिर न दिखाई दी। अब देखो इस पाठ में क्या बताया गया है कि आप कभी भी कोई कार्य करो तो वो अपने बड़ों की, अपने फैमिली मेंबर की, अपने परिवार के सदस्यों से पूछकर ही आपको वो कार्य करना चाहिए अगर आप उसके बारे में नहीं जानते हो तो। ये बहुत छोटी बात थी कि अंडों के बारे में केशव और श्यामा को बिल्कुल पता नहीं था और वो उनके अच्छे के लिए उनके साथ बुरा कर देते हैं। तो हमें बड़े, हमारे परिवार के जो सदस्य हैं उन्हीं की सलाह से कार्य करने चाहिए। और ये दोनों बच्चे नादानी में क्या कर जाते हैं? गलती कर जाते हैं, जिसका अफसोस केशव को बाद में भी रहता है। चलो अब हम देखते हैं प्रश्न अभ्यास। देखिए ये जो प्रश्न है इसमें से कुछ प्रश्न आप पहले भी कर चुके हो और ये जो 10 क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके पैराग्राफ के लिए। तो चलिए हम एक बार रीड कर लेते हैं। चिड़िया ने अंडे कहाँ दिए थे? चिड़िया ने अंडे कार्निस पर दिए। केशव कार्निस तक कैसे पहुंचा? तो हमें पता है स्टूल लगाकर और स्टूल के नीचे चौकी लगाकर। चिड़िया ने कितने अंडे दिए थे? चिड़िया ने 3 अंडे दिए थे। अंडों को धूप से बचाने के लिए केशव ने उसे किस चीज से ढका? तो इसका आंसर क्या होगा? टोकरी से। केशव और श्यामा ने चिड़िया के खाने के लिए क्या बिखेरा? ये भी हम पढ़ चुके हैं, चावल के दाने उन्होंने बिखेरे। माँ बच्चों को घर से बाहर जाने से क्यों मना करती थी? तो इसका उत्तर होगा धूप के कारण, क्योंकि उस समय गर्मी का मौसम था। माँ ने दोपहर में डांट डपट कर कमरे में बंद कर दिया। उस समय का क्या समय हुआ था? उस समय क्या समय था? हम भाग 2 में पढ़ रहे थे, 2 बज गए थे। तो उत्तर होगा घ। अचानक श्यामा की आंख कितने बजे खुली? तो ये हम अभी अभी पढ़ के आए हैं। यकायक श्यामा की आंख 4 बजे खुली। टूटे अंडों से जैसी कोई चीज बाहर निकली थी। तो ये हमें फिल इन द ब्लैंक है, भरना है। तो इसमें क्या होगा?
ख चूने जैसी। केशव ने अंडों की हिफाजत करने के जोग में उनका सत्यानाश कर डाला। तो ये थे हमारे प्रश्नाभ्यास और ये हमारा पाठ खत्म हो गया है नादान दोस्त। अब हम इसके पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे जो हम अगले वीडियो में करेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले मिले। थैंक यू।